वेलकम बच्चों। सो हेलो माय डियर बच्चों, हाउ आर यू। मैं समझता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी का अपने इस बेहतरीन से सेशन के अंदर स्वागत करता हूं, जिसके अंदर हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। क्या भाई, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। मैं आपका एजुकेटर केडी सर, आप मुझे जानते ही होंगे। चलिए भाई, आज हम इस सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से और आज इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एकदम चुटकियों के अंदर ट्रिक के साथ में बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। चलिए तो आज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हाँ जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज कौन से अपने टॉपिक का वो कवर होने वाले हैं। अपन क्या करेंगे, टेंस करेंगे। टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। कौन सा पार्ट इसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो भाई प्रेजेंट का थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई? थर्ड पार्ट है ना भाई। ये अपना थर्ड वीडियो होने वाला है टेंस के ऊपर। और इसके हम आज कॉन्सेप्ट करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट के बाद में हम इसकी प्रैक्टिसेस भी करेंगे। चलिए अभी देखते हैं। देखिए भाई, हाँ जी। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए भाई, हमारी यहाँ पर स्ट्रक्चर दी होगी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए भाई देख लेते हैं पीछे जाके। हाँ जी, देखिए भाई बताता हूँ आपको। इसकी अपनी स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, हाँ जी। और भाई इसकी हिंदी के अंदर पहचान क्या होती है कि हिंदी के अंदर जिस किसी भी वाक्य के अंत के अंदर, है ना भाई, जिस किसी भी वाक्य के लास्ट के अंदर या सेंटेंस के लास्ट के अंदर क्या आ जाए? क्या आ जाए भाई? चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं आ जाए, तो वहां पर क्या होगा भाई? तो वो कौन सा टेंस में होगा? वो भी होगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा जिस किसी भी वाक्य के अंत के अंदर चुका है, चुके हैं, चुके हैं आते हैं, वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता है। एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। जैसे जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, मैं रोटी खा चुका हूँ, मैं खाना बना चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं पेंसिल को छील चुका हूँ। ठीक है, मैं पेज को फाड़ चुका हूँ। ठीक है भाई, मैं नहा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं वहां पर जा चुका हूँ, मैं अपने दोस्त के पास जा चुका हूँ, मैं अपने पास दोस्त के पास में जाकर आ चुका हूँ। ठीक है, कुल मिला के जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि जो काम अपना कंप्लीट हो गया है एकदम, है ना भाई, एकदम कंप्लीट हो गया है जो अपना। ठीक है, और होने के बाद में हम प्रेजेंट के अंदर जो काम अपना एट प्रेजेंट के अंदर थोड़ी देर पहले क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो उसे हम कहां पर रखते हैं? उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। चलिए भाई देखते हैं। हाँ जी, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? हैज और हैव है। कौन सी है? हैज और हैव। हैज और हैव है जो अपनी इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है। चलिए अभी हैज के बारे में और हैव के बारे में समझते हैं क्या चीज है। ठीक है, हाँ जी, देखते हैं भाई हेज और हेव के बारे में क्या चीज है दोनों। देखिए भाई, हेज का यूज कहां पर होता है और हेव का यूज कहां पर होता है, अभी अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, हेज और हेव का यूज अपना कहां कहां पर होगा वो भी बताता हूँ। देखिए भाई, हेज है जो भाई अपना सिंगुलर नाउन के साथ में आता है। किसके साथ में? सिंगुलर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के जो अपना सब्जेक्ट होगा वो भाई अगर सिंगुलर होगा, है ना भाई, जो अपना सब्जेक्ट होगा वो अगर सिंगुलर है तो फिर वो किस तो फिर उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो फिर उसके अंदर हेज आएगी। ठीक है, और अगर अपना सब्जेक्ट है ना भाई, वो क्या है? वो अगर प्लूरल है, क्या है भाई? प्लूरल है, तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैव आएगी। क्या आएगी? हैव आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि हेज का यूज कहां पर होगा और हैव का यूज कहां पर होगा। और यहाँ पर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारी कि भाई अपनी जो प्रोनाउन है वो भाई सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं और प्लूरल प्रोनाउन क्यों कौन से होते हैं, क्योंकि मैं ये आपको 2 बार बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियोस के अंदर।
चलिए भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम इसके अंदर अपना एक कॉन्सेप्ट है वो भी एक ही है, क्या है भाई, इसकी एक स्ट्रक्चर अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। देखिए भाई, ही डैश 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 टू आवर हाउस ऑलरेडी, यानी भाई वो हमारे घर पर आ चुका है, ठीक है ना, पहले से ही आ चुका है, ठीक है ना, वो हमारे घर पर पहले से ही आ चुका है, ऑलरेडी, ऑलरेडी आ गया, है ना भाई। तो कुल मिला के यहाँ पर ये अपने कुछ कीवर्ड्स है ना भाई। इस कीवर्ड्स के बारे में हमें क्या पता चलेगा कि भी जो अपने कीवर्ड्स होते हैं ना, उससे ही हमें पता चलेगा कि भी ये सेंटेंस अपना किस चीज का है, कि भाई ये सेंटेंस है जो अपना प्रेजेंट के या फिर पास्ट में से किसका है, ठीक है ना, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है ना भाई। प्रेजेंट के अंदर भी क्या है भाई, 4 पार्ट्स है, ठीक है, और पास्ट के अंदर भी 4 पार्ट्स है, और इसी तरह फ्यूचर के अंदर भी कितने पार्ट्स है, पूरे 4 पार्ट्स है, ठीक है। इन चारों पार्ट्स में से किसका ये सेंटेंस है, वो भी हमें किससे पता चलेगा, सिर्फ इन कीवर्ड से ही पता चलेगा, ठीक है। चलिए भाई कीवर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हैज कम, हैव कम और हैज कम आया है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ के अंदर इसके अंदर अपना है ना आंसर कौन सा होने वाला, आप बताइए जी। चलिए भाई देखते हैं। केम होता है वो क्या होती है, कम के देखो तीनों फॉर्म्स देखते हैं, कम, केम और कम, ये भाई वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो कुल मिला के फर्स्ट और थर्ड फॉर्म है वो कम ही होती है ना। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, बिना देखे हम हेज कम लगाएंगे, क्या आएगा, हेज कम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ही है वो क्या है भाई, सिंगुलर प्रोनाउन है, क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके लिए यहाँ पर अपना क्या है, हेज है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि भी वो हेज है वो कहाँ पर आएगा, वो भाई सिंगुलर प्रोनाउन नाउन एडजेक्टिव के साथ में अपना क्या आएगा, ये क्या आएगा भाई, क्या आएगा, हेज आएगा, ठीक है। देखिए भाई अगला सी है, सी भी क्या है भाई, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर है ना भाई, सिंगुलर है ना भाई, सी भी क्या है, सिंगुलर है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ड्राइव की तीनों फॉर्म्स देखते हैं भाई, ड्राइव, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी ना मैंने, डाइव लिख दिया सीधा। चलिए बता देता हूँ, वापस लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं हम। हाँ जी देखिए जी, वापस लिखता हूं, क्या होगा, ड्राइव, ड्रो और ड्रिवन, क्या होगा, ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन, है ना भाई। ये अपनी क्या हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हो गई, ठीक है ना, किसकी, ड्राइव की। चलिए भाई अपन क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्राइव है, सेकंड फॉर्म ड्रो है और थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रिवन है, ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, हेज के साथ में। और सी है, सी मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हेज आएगा, है ना। तो चलिए भाई देखते हैं हेज ड्रिवन कहाँ पर दिया हुआ है, हेज ड्रिवन, हेज ड्रिवन, हेज ड्रिवन, ये देखिए भाई यहाँ पर हेज ड्रिवन है एक बार, और ये यहाँ पर भी हेज ड्रिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, दोनों ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले के अंदर ऑप्शन क्या होगा, पहले वाले का आंसर अपना क्या होगा, हेज कम, दूसरे वाले का हेज ड्रिवन, हेज ड्रिवन, ठीक है। इसी के साथ अपन ने 2 सेंटेंसेस को देख लिए, आगे आगे देखते हैं अभी सेंटेंसेस को। चलिए भाई देखते हैं आगे और प्रैक्टिस करते हैं कुछ। हाँ जी, वी डैश द डैश फूड ऑलरेडी, वी आ गया, वी मतलब क्या होता है, प्लूरल है ना भाई, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में क्या आएगा, क्या आएगी भाई, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव आएगी, क्या आएगी, हैव आएगी, ठीक है। अब देखिए भाई, ये देखिए भाई, मेक की तीनों फॉर्म्स देखते हैं, मेक, मेड, मेड, मेक, मेड, मेड, ये भी क्या है, तीनों फॉर्म्स है मेक की। मेक यानी क्या होता है, बनाना होता है, ठीक है ना, मेक, मेड, मेड, ये अपनी तीनों फॉर्म्स हो गई, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड होगी, ठीक है। और वी है जो अपना क्या है, प्लूरल है, तो फिर हैव आएगा, ठीक है। तो हैव मेड देखते हैं कहां पर है, ये रहा भाई अपना हैव मेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना आंसर, हैव मेड हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला है सी डैश डे डैश माई बुक्स जस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जस्ट है जो अपनी कीवर्ड है, ऑलरेडी है वो अपना कीवर्ड है, ऑलरेडी कीवर्ड है, येट क्या है, कीवर्ड है, ठीक है ना। इन कीवर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, ये जो पीछे आती है ना, इनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एडवर्ब्स बोलते हैं, ठीक है ना, एडवर्ब्स, ठीक है। इन एडवर्ब्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए भाई, जैसे कि हमने देखो भाई प्रेजेंट
परफेक्ट के अंदर, सॉरी प्रेजेंट सिंपल के अंदर और कंटिन्यूस के अंदर, दोनों के अंदर एडवर्ब देखी थी। उसी के साथ इस मतलब उसी के जैसे हम यहाँ पर भी एडवर्ब देखेंगे और उसकी ट्रिक्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। अगला क्या है, सी वाला है ना भाई। सी यानी क्या होते हैं, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हेज आएगा। ठीक है, तो फिर और थ्रो की देखो तीनों फॉर्म्स देखते हैं, थ्रो, थ्रू और थ्रोन, है ना भाई। ये अपनी थ्रो की तीनों फॉर्म्स होती है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, हेज थ्रोन आएगा। ठीक है, हेज थ्रोन यहाँ पर है क्या, ये रहा भाई हेज थ्रोन। तो कुल मिला के अपना आंसर क्या होगा, हेज थ्रोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रहा भाई अपना आंसर हो गया हेज थ्रोन। ठीक है, यहाँ पर हो गया हैव मेड। ठीक है, अगला देखिए भाई, आगे देखिए भाई, आगे आई डैश 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 माय वर्क ऑलरेडी। ठीक है ना, कि भाई मैं अपना कार्य है वो पहले से क्या कर चुका हूँ भाई, कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है ना, पूरा कर चुका हूँ। ठीक है ना, अब देखिए भाई, पूरा कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो फिर हेज डन। ठीक है ना, क्यों भाई, आई है, आई के साथ में क्या आएगा, हेज आएगा या फिर हेव आएगा। तो कुल मिला के आई के साथ में आ रहा हेव आएगा। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर अपन को क्या देखता है, देखो भाई, डू की तीनों फॉर्म्स क्या होती है, डू, डिड और डन। ये अपने डू की तीनों फॉर्म्स होती है, डू, डिड, डन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन होगी। ठीक है, तो फिर डन होगी अपनी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए भाई क्या है, अपन को डन को ढूंढना है। ठीक है, हैव डन कहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा भाई हैव डन। तो कुल मिला के अपना आंसर हो गया हैव डन। ठीक है, अगला देखिए भाई, अगला क्या है, अगला अपना रामा डैश 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 नोट डैश 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 येट। अब अपना क्या है, 2 डेज आया है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर जो अपनी बीच के अंदर क्या है, नोट है ना भाई, नहीं वाला सेंस यानी नेगेटिव सेंस आया है। ठीक है, तो रामा है, रामा क्या है भाई, सिंगुलर है ना भाई। रामा जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा ना, है ना भाई। तो फिर क्या होगा, सिंगुलर के साथ में क्या आएगी, हेज आएगी। ठीक है, तो फिर हेज कम, हेज कम, ये अपना हो जाएगा अपना आंसर हेज कम। चलिए भाई, इसी के साथ में अपना आज के ये अपना सॉरी आज के जो ये है अपने क्या एग्जाम्पल्स, वो तो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए अभी आगे हम क्या करते हैं, इन एडवर्ब्स के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, चलिए अभी एडवर्ब्स की अपन ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक के साथ में हम सारी एडवर्ब्स को देखेंगे। देखो भाई, एक बात बता दूं था ना मैं एक, ठीक है, मारवाड़ी के अंदर बोल छू मैं कि भाई जुलाई री शॉपिंग। ठीक है, तो कुल मिला के कीवर्ड क्या हुआ है कि भाई कोई भी सेंटेंस हुए नहीं या फिर कोई भी टेंस हुए, बीर माइन आपा ने क्या चीज देखनी हुआ कि भाई बीरो आपा ने था क्या पड़े। ठीक है नहीं, मतलब बीरो बारह अपन को क्या पता चले। ठीक है ना, क्या भाई ओ टेंस है, ओ भाई कटु लियड है, क्या भाई ओ भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस लियड है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल लियड है। ठीक है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट लियड है। ठीक है, तो ई चीज ने जानन खातर के करीज है, ई चीज ने जानन खातर आपने ला रहा है कोई चीज, मतलब एडवर्ब, एडवर्ब यानी टाइम रिलेटेड या फिर कोई और चीज रिलेटेड कोई चीज दे देवे। ठीक है, जको अपन ठा पड़ जावे कि भाई इदी मतलब किस है, टेंस ने लियड है। ठीक है, तो कुल मिला के थाने आ चीज तो समझ में आ गई उसी की कीवर्ड के हुए। ठीक है नहीं, और बताऊं के थाने एडवर्ब के हुआ करें। एडवर्ब को मतलब हुआ है कि भाई कोई भी टाइम रिलेटेड या फिर कोई जगह रिलेटेड कोई मतलब एक वर्ड हुआ जो भाई सेंटेंस रामायण लाग के और भी मतलब सेंटेंस के बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन देवे। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन दिया करे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो फिर अपन इसको देखते हैं। इसके अंदर अपनी एडवर्ब क्या दी हुई है, जुलाई री शॉपिंग। क्या चीज है भाई, ट्रिक है आपने, जुलाई री शॉपिंग क्या है, जुलाई री शॉपिंग। अब देखो भाई वो किए है, जुलाई री शॉपिंग किए है। देखो भाई, जून और जुलाई को जो महीनों हुआ है नहीं भाई, वो क्या हुआ, गर्मी को हुआ है और बी टाइम था ध्यान भी है कि भाई बी टाइम ब्याह शादियां भी हुआ करे। ठीक है नहीं, तो कुल मिला के क्या करके हुआ है कि भाई ब्याह शादियां हुआ जना बी टाइम शॉपिंग हुआ है। ठीक है, तो थे के याद रखो जुलाई री शॉपिंग। ठीक है, कि भाई जुलाई रामायण क्या होया करे, ब्याह शादियां होया करे, सागे गर्मी होया करे, तो फिर बी टाइम क्या होया करे, शॉपिंग करया करे। ठीक है, जाके मतलब घर की देखिए बूढ़ी बडेरे हैं, ठीक है, लुगाया पताए हैं, ठीक है, वे सगली जाके के करे बैठे जाके और शॉपिंग करे हटे बाजार के अंदर जाके। ठीक है, तो कुल मिला के थाने ओ याद में रखना है कि भी जुलाई की शॉपिंग अपार के है और ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए भाई जुलाई की शॉपिंग के बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जे है, जे से अपना क्या बनाए, जस्ट बनाए। जस्ट मतलब अभी अभी,
ठीक है ना। जस्ट मतलब अभी है, कोई काम हो चुका है, ठीक है ना। अप टू नाउ, अप टू नाउ का मतलब क्या होता है, अप टू नाउ का मतलब होता है अब तक, ठीक है। लेटली, एल से बना लेटली, लेटली यानी हाल ही में। वाई से बना येट यानी अभी तक, ठीक है। आर से बना रिसेंटली, रिसेंटली यानी हाल ही में, ठीक है ना, मतलब हाल ही में, ठीक है। आगे देखिए भाई एवर, ई से क्या बना, एवर बना, है ना भाई। एवर यानी कभी, ठीक है। एस से क्या बना अपना, सो फार बना, सो फार यानी अब तक, ठीक है। एक और यहीं पे एस, इसी एस से क्या बना एक और, सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स यानी कई बार, ठीक है। तो फिर भाइयों और हमारी छोटी बहनों, तो थाने मैं यहाँ मानू कि भाई आ चीज थाने समझ में आ चुकी उसी, ठीक है। और भाई मैं थाने सब ने शुक्रिया कहना चाहूँ कि भाई थे मतलब हमारी ई क्लास ने मतलब देखो और भाई थे कुछ सीखो, ठीक है। नहीं तो कुल मिला के आपका मोटिव वही है कि भाई मैं कुछ थाने सिखा सका, ठीक है, और थाकनों की सीख सका, ठीक है। तो कुल मिला के ई वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया, ठीक है, ताकि भाई आगे और भी है जगह ई वीडियो देख सके, लाइक कर सके और शेयर कर सके, और मतलब ये चीज ने समझ सके, ठीक है। तो कुल मिला के इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।